और नाज़रीन, आज का दूसरा धमाका, मुत्तहिदा कौमी उम्मत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अलहदगी का ऐलान कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि फैसला हतमी है, तब्दील नहीं होगा। वफाकी और सूबाई असम्बली में अपोजिशन में बैठेंगे। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए। MKM के वज़रा के कामों में रुकावटें खड़ी की गईं। PP की जानिब से मुकामी हुकूमत के निजाम को खत्म किया गया। सिंध में बल्दियाती निजाम के कानून को फौरी तौर पर नाफिज नहीं किया गया। अवाम को ब्यूरोक्रेसी और इंतजाम के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जमहूरियत की खातिर, मफाहिमत की खातिर और इस्तेहकाम की खातिर सब्र सब्र और सब्र करते रहे। MKM के वज़रा के कामों में मुसलसल रुकावटें खड़ी की जाती रही। MKM और पीपल्स पार्टी की कोर कमेटियों के इजलास में तमाम मामलात को उठाया जाता रहा, लेकिन तमाम तर वादों के बावजूद मसाइल के हल में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। फारूक सत्तार ने कहा कि ताजिरों, शहरियों और MKM के कारकुनान का कत्लेआम किया गया, उन्हें सफाकाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती करती रही। हुकूमत की जानिब से जराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती का सिलसिला जारी है। यारी गैंगवार के मुल्जिमान को रातों रात शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। शेरशाह मार्केट के जिन दुकानदारों ने लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए, इन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई और लियारी गैंग वॉर के जिन दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज थे, इन्हें भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रातों रात शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि रियासती इदारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से दस्तबरदार हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकते। वफाकी और सूबाई हुकूमत से अलहदगी का फैसला किया है। वफाकी और सूबाई असम्बली में अपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद खत्म करने और सूबाई व वफाकी हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हर कड़े वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ दिया। पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात पर बार बार राब्ता किया, मगर मसला हल नहीं हुआ। उनका कहना था कि कराची की सूरत हाल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से इत्तेहादियों और सदर जरदारी को भी आगाह किया गया, मगर पीपल्स पार्टी को इसकी परवाह नहीं। अमन के क़याम में अब भी पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मुआहिदों पर अमल नहीं किया। लियारी गैंगवार के मुल्जिमान के मुकदमात खत्म कर दिए गए। कराची के शहरी दहशतगर्दों के रहमो करम पर हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MKM राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत से अलग होने का ऐलान किया। राब्ता कमेटी ने अपने मुसलसल इजलासों में बड़े तफसीली गौर व खौज के बाद पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद खत्म करने और सूबाई व वफाकी हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी माजी के रवैयों को नहीं दोहराएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी माजी के रवैये को नहीं दोहराएगी और जमहूरी रवैया अपनाते हुए दोनों जमातों के दरमियान होने वाले माहिदे और तयशुदा उमूर पर अमल करेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। फारूक सत्तार ने सिंध में बल्दियाती निजाम के कानून का खास तौर पर जिक्र किया। सिंध में बल्दियाती निजाम का कानून मंजूर किया गया। वादे के मुताबिक इसको फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होना था, लेकिन MKM की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि फोर्सेस, ताजिरों और आम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए गए हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची के शहरी दहशतगर्दों के रहमो करम पर हैं। लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए, इन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी गई और लियारी गैंग वॉर के जिन दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमात दर्ज थे, इन्हें भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रातों रात शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया।
फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में बदअमनी के बायस ताजिर अपना कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। हुकूमत इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इन्हें सियासी रहनुमा और हीरो बनाकर पेश कर रही है, जबकि शहरियों को इन दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को सारे मामलात से आगाह करने के बावजूद भी मसाइल हल नहीं हुए। अब अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। एमकेएम हुए अपोजिशन में बैठने का ऐलान किया है। एमकेएम की राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद का बोझ लेकर अवाम की अदालत में नहीं जाएंगे। बड़े तफसीली गौर व खौफ के बाद पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद खत्म करने और सूबाई व वफाकी हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। राब्ता कमेटी के लंदन और कराची में होने वाले मुश्तरका इजलास के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। फारूक सत्तार का कहना था कि हुकूमत ने सिंध में बल्दियाती निजाम को नाफिज न करके वादा खिलाफी की और आवाम को ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। कराची में लियारी गैंग वॉर के मुल्जिमान के मुकदमात खत्म करके इनकी सरपरस्ती की गई, जिसके बायस भत्ताखोरों की सरगर्मियों का दायरा पूरे शहर में फैल गया। हमने हर कड़े और मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ दिया, लेकिन जवाब में पीपल्स पार्टी का तर्ज अमल अच्छा नहीं रहा। फारूक सत्तार का कहना था कि 5 साल में कई बार ऐसे हालात हुए कि हम हुकूमत से अलग हो जाते, लेकिन इससे पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो जाती और हुकूमत जाने का इल्जाम हम पर लगाया जाता। ताहम अब हमने फैसला किया है कि मौजूदा हालात में एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकती। बड़े तफसीली गौर व खौफ के बाद पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद खत्म करने और सूबाई व वफाकी हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। इससे कबल एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने राब्ता कमेटी के अरकान से गुफ्तगू करते हुए कराची के हालात पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि जो कुव्वतें अवाम को लावारिस समझकर कत्ले-आम कर रही हैं, वो याद रखे कि अवाम अब इनके मजालिम से महफूज रहने के लिए असफुत लाए अमल बनाने पर मजबूर होंगे। कोयटा धमाके पर हमने बात की, कुछ मजीद खबरों को शामिल करते हैं। एमक्यूएम ने इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले विफाकी और सूबाई हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि अवाम की अदालत में जाते हुए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का बोझ नहीं उठा सकते। सिंध को ब्यूरोक्रेसी के हवाले करके लियारी अमन कमेटी को कत्लो गारत की खुली छुट्टी दे दी गई। पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद खत्म करने और सूबाई व वफाकी हुकूमत से अलहदा होने और अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। ये फैसला हतमी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने ये ऐलान कराची में एमक्यूएम के मरकज 90 में राब्ता कमेटी कराची और लंदन के मुश्तरका इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने मकामी हुकूमतों के कयाम का वादा पूरा नहीं किया, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जो सिंध में बल्दियाती निजाम का कानून मंजूर किया गया, वादे के मुताबिक इसको फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होना था, लेकिन एमक्यूएम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस पर अमल नहीं किया गया। फारूक सत्तार का कहना था कि पीपल्स पार्टी के मनफी रवैये की वजह से हुकूमत में रहकर कड़वे घूंट पीते रहे। वक्त आ गया है कि आवाम को असल हकायक से आगाह किया जाए। पहले ये इत्तेहाद खत्म कर देते और खुदा न खास्ता इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली जाती तो इसका इल्जाम हम पर लगाया जाता कि एमक्यूएम की वजह से हुकूमत चली गई। जब हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं, हम ये समझते हैं कि अब इंतखाबात की आमद पर हम इस बोझ को अवाम के सामने ले जाएं। हमें अवाम के सामने हकायक रखने हैं और ये हकायक वो नहीं है जो हमने सदर मोहतरम से छुपाए हो, वजीर आजम से छुपाए हो। कौमी असेंबली में एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर ने वाज़ेह किया कि लियारी अमन कमेटी भत्ताखोरी और कत्लो गारत में मुलव्वस है। हुकूमत ने मुकदमात खत्म करके उसे खुली छुट्टी दे दी। गैंग वॉर के इन जराइम पेशा अनासिर की हौसला अफजाई की जा रही है। इसका नतीजा ये है कि गुज़िश्ता रोज
इन दहशत गर्दों ने फिर शेरशाह कबाड़ी मार्केट के नायब सदर शकील और दूसरे ताजिर इफ्तिखार को फायरिंग करके बेदर्दी से शहीद कर दिया। एमकेएम की तरफ से हुकूमत का साथ छोड़ने के ऐलान के बाद मुत्तहिदा अब सिंध हुकूमत में अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। यूं निगरान हुकूमत अब 2 साबिक इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से बनाई जाएगी। और अब बात एक अहम सियासी पेशरफ्त की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वफाकी और सिंध हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम के मरकज 90 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि फैसला हतमी है, वापस नहीं लिया जाएगा। कराची में एमक्यूएम के मरकज 90 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि एमक्यूएम अब मरकज और वफाक में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठेगी। अभी ये फैसला किया है कि हम वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से बाहर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ अपने इत्तेहाद के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। आइंदा सलाह मशवरा जारी रहेगा, राब्ता कमेटी जिस तरह फैसला करेगी उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर कड़े वक्त में पीपल्स पार्टी के साथ दिया, लेकिन इसका तर्ज अमल अच्छा नहीं था। 5 साल तक मुल्क को कौम और जमहूरियत के मफाद में साथ देते रहे। इस दौरान एमक्यूएम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। सदर और वजीर आजम को मसाइल से आगाह किया, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए गए। फारूक सत्तार का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अमन कमेटी की तश्कील देकर शहरियों के कत्ल की खुली छूट दी। लियारी गैंग वॉर के दहशत गर्दों ने भत्ते, अगवा और दहशत गर्दी की वारदातें शुरू कर दी। लियारी गैंग वॉर के इन दहशत गर्दों के खिलाफ कायम मुकदमात वापस ले लिए। पहले शख्सी जमानतों पर रिहा किया गया और अब इनके खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए गए। गैंग वॉर के इन जराइम पेशा अनासिर की हौसला अफजाई की जा रही है। गैंग वॉर के दहशत गर्दों ने दर्जनों ताजरों, दुकानदारों और एमक्यूएम के कारकुनों और हमदर्दों को शहीद कर डाला। शेरशाह कबाड़ी मार्केट में ताजरों को शनाख्त के बाद चुन चुन कर कत्ल किया गया और जब दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए, जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मुलविस अनासिर जमानत पर रिहा किए गए। गवाहान को संगीन नताइज की धमकियां भी दी गयी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि इन हालात में पीपल्स पार्टी के साथ चलना नामुमकिन है, तहम अपोजिशन में बैठकर हुकूमत से ताउन करते रहेंगे। कई ताजिरों को बेदर्दी से शहीद किया। भत्ता देने से इनकार पर लियारी गैंग वॉर के दहशत गर्दों ने कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट पर हमला करके दर्जनों दुकानदारों को बाकायदा शनाख्त करके बेदर्दी से गोलियों से भून डाला। सबसे पहले बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आज के फैसले के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान किया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि तलखियां भुलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया था, लेकिन वादा खिलाफियां की गई हैं। अब हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि भाईचारे की फिजा को फरोग देने के लिए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया। जमहूरियत और मफाहमत की खातिर सब्र करते रहे। एमक्यूएम के बुज़रा के कामों में रुकावटें खड़ी की जाती रही। सिंध बल्दियाती निजाम को फौरी नाफिज होना था, अमल नहीं हुआ। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची शेरशाह मार्केट में बेगुनाह ताजिरों को कत्ल किया गया। भत्ता न देने पर दुकानों पर फायरिंग की गई। ताजिरों को बैरून मुल्क कारोबार मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लियारी गैंग वॉर के दहशत गर्दों की शख्सी जमानत पर उनको रिहा किया गया। फारूक सत्तार का कहना था कि दर्जनों उर्दू बोलने वालों को बसों से उतारकर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। सफाक कातिलों की सरपरस्ती की जा रही है। ऐसे में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कायम रखना मुमकिन नहीं रहा। फारूक सत्तार ने कहा कि एमक्यूएम ने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकेंगे। फैसला हतमी है, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। खत्म कर दिया गया और तवील अरसे के बहसों मुबाहिसे और मजाक। और अब आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी सियासी खबर के बारे में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बिलाखिर पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली हैं। एमक्यूएम ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से अलहदा होने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अलग होने का फैसला हतमी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में है। हम पीपल्स पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी के साथ अपना इत्तेहाद खत्म करने और सूबाई व वफाकी हुकूमत से अलहदा
होने और ऑपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। बरसों का याराना छूट गया, 4 साल 11 माह 3 दिन का इत्तेहाद टूट गया। इस बार राब्ता कमेटी ने आखिरी फैसला कर ही लिया। ये फैसला हतमी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। एमकेएम की राब्ता कमेटी की हंगामी बैठक के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने वफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमत से नाता तोड़ने का ऐलान किया। एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर का कहना था कि मुल्क में करप्शन और लूट खसूट का बाजार गर्म है। बिलखुसूस कराची के अवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। बोले हद तो ये है कि हुकूमत कार्रवाई करने के बजाय अहम दहशत गर्दों को रातों रात शख्सी जमानत पर रिहा कर रही है। लियारी गैंग वॉर के दहशत गर्दों को सियासी रहनुमा और हीरो बनाकर पेश कर रही है। हुकूमत इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इन्हें सियासी रहनुमा और हीरो बनाकर पेश कर रही है, जबकि शहरियों को इन दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि एमकेएम अब पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोयटा धमाके पर भी शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि हुक्मरान अपने मफाद की सियासत कर रहे हैं। ये हुक्मरानों की बेहिसी है, ये हुक्मरानों की खुद गर्जी है। वो सिर्फ अपने मफादात के लिए हुकूमत कर रहे हैं। जिस तरह की हुक्मरानी कायम है वो किसी से ढकी छुपी नहीं मौजूद। एमकेएम के मरकज 90 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने वाजे कर दिया कि उनकी जमात मौरूसी सियासत और करप्ट कल्चर का खात्मा चाहती है। अब अवाम की अदालत में जाने और हकाइक से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। मैदान में भी एक धमाका हुआ। आपको बताएं कि 5 साल तक इक़्तिदार के मजे लूटने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने असेंबलियों की मुद्दत खत्म होने से सिर्फ 1 माह कबल हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची में जराइम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही कर रही है। हमने हर कड़े वक्त में हुकूमत का साथ दिया, लेकिन इसने बार बार वादा खिलाफी की, अब साथ नहीं चल सकते। एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान राबता कमेटी के इजलास में फैसले के बाद किया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि एमक्यूएम ने 5 साल के दौरान हर कड़े वक्त में पीपल्स पार्टी का साथ दिया और आईनी मुद्दत पूरी करवाने का फर्ज अदा कर दिया, लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार वादा खिलाफी की गई। अब मुत्तहिदा इसके साथ नहीं चल सकती और इसके अरकान ऑपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हमने माजी की तलखियां भुलाकर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया था, लेकिन इसने कराची में अमन कमेटी तश्कील देकर मुत्तहिदा के कारकुनान के कत्ल आम को छूट दे दी और अब भी पीपल्स पार्टी शहर कायद में जराइम पेशा अफराद की पुष्ट पनाही कर रही है। ऐसा लगता है दहशतगर्दों को मुत्तहिदा के कारकुनान को कत्ल करने का टास्क दिया गया है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि शेरशाह कबाड़ी मार्केट में ताजरों को चुन चुन कर मारा गया, जबकि हुकूमत ने लियारी गैंग वॉर के मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात भी खत्म कर दिए हैं। मकामी हुकूमतों का निजाम बहाल न करके भी वादा खिलाफी की गई है और सिंध के अवाम को ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम ने अपने मसाइल से सदर और वजीर आजम को भी आगाह किया, लेकिन कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत से अलहदगी का फैसला हतमी है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी।